मैं आपकी दोस्त रमेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट ऑफ विटामिन सी। वाई विटामिन सी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवर स्किन एंड अवर हेल्थ। आज हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगी कि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को और हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। अब हम बात करेंगे कि फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं और कहाँ से आते हैं। तो फ्री रेडिकल्स इंटरनली और आउटरली दोनों तरह से हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। हम जब खाना खाते हैं अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, जो भी हम खाना खाते हैं दिन भर में, तो हमारी बॉडी में उस खाने का, उस फूड का जो ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है, उस ब्रेक डाउन प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं और वो फ्री रेडिकल्स हमारी टिश्यूज को भी डैमेज करते हैं, स्किन को भी डैमेज करते हैं। तो उस लेवल पर हमें उन रेडिकल्स को उसी लेवल पर उनका उपचार करना, उनको हील करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो हमारी बॉडी को इंजरी ना पहुंचाए, हमारी स्किन को इंजरी ना पहुंचाए। क्योंकि अगर वो इंजरी वहाँ पर हो रही है और उनका उपचार नहीं हो रहा है तो वो इंजरी बढ़ते बढ़ते एक दिन बीमारी का रूप भी ले लेती है। इसी प्रकार से फ्री रेडिकल्स हमें आउटरली भी डैमेज करते हैं हमारी स्किन को। लाइक अगर हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूटेड है, लाइक जैसे दिल्ली या बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है। तो एक्स्ट्रा पॉल्यूटेड जगह पर अगर हम रहते हैं जहाँ पर जो वातावरण है वहाँ का जो दूषित होता है, तो वहाँ से भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इस मामले में सबसे ज़्यादा जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो स्मोकिंग से ही बनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फ्री रेडिकल्स तो हमारी बॉडी में बनते रहेंगे, क्योंकि इन चीज़ों से हम नहीं बच सकते, पॉल्यूशन से हम नहीं बच सकते, या फूड ब्रेकडाउन से जो फ्री रेडिकल्स हो रहे हैं उनसे हम नहीं बच सकते हैं, है ना। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो यानी कि वो उससे नहीं बच सकते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स तो हैं, ठीक है, बट उनको डैमेज ना हो, उनके डैमेज से जो हमें नुकसान होने वाला है उसको हम हील कैसे करें, उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो काम देता है वो देता है विटामिन सी। विटामिन सी का ही एक सोर्स है जो सबसे ज़्यादा हील करता है उस वक्त हमारी स्किन को उन फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करने में। अभी हम बात करेंगे कि विटामिन सी हमें कैसे और कहाँ से मिलता है और हमें विटामिन सी लेने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि विटामिन सी हम ओरली और टॉपिकली दोनों तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ओरली। ओरली जो विटामिन सी है वो हमें वेजिटेबल से मिलता है और फ्रूट से मिलता है। फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस, कीवी, वाटरमेलन, ग्रेप्स, पपाया। तो ये कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा सोर्स हैं विटामिन सी के। और वेजिटेबल की अगर मैं बात करूं तो रेड पेपर, पालक, कैबेज, टमाटो, ये कुछ वेजिटेबल हैं जो विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। यानी कि इन फ्रूट्स और इन फूड सब्जियों से हम विटामिन सी को ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम बात ये कर लेते हैं कि हमें विटामिन सी अगर हम ओरली लेते हैं फूड और वेजिटेबल के द्वारा, तो वो हमारी स्किन में कितना पहुंचते हैं या क्या हमारी वो पूर्ति को पूरा करते हैं। जो कमी हो रही है, जो फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है, तो जितना हम विटामिन सी ले रहे हैं, क्या वो उसकी पूर्ति कर रहे हैं, क्या वो हमारी स्किन तक हील कर रहे हैं जो हमारे टिश्यूज डैमेज होते हैं फ्री रेडिकल से। तो हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जब हम उन वेजिटेबल्स को बनाते हैं, उनको पकाते हैं, तो उनकी जो विटामिन सी की जो उनकी मात्रा होती है वो लगभग खत्म हो जाती है। तो वेजिटेबल के द्वारा हमें उस कंडीशन में विटामिन सी उतना नहीं मिल पाता है। अभी अगर हम उसकी जगह बात करें फ्रूट्स की, तो हाँ, फ्रूट से हमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिल सकता है। जितने भी हमारे फाइबर्स फ्रूट्स हैं लाइक लेमन और ये मौसमी वगैरह, ऑरेंजेस वगैरह हैं, इनसे बहुत अच्छा विटामिन सी मिलता है। तो हमें अपनी डेली फूड में हमें इन विटामिन सी को इन फ्रूट्स के द्वारा लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में मतलब मैं बताना चाहूँगी कि विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल होने के कारण क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है और हमारी बॉडी उसको स्टोर भी नहीं कर सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि लाइक यूरिन के टाइम पे या ब्लडिंग कई बार हो जाती है, तो जितना भी विटामिन सी हमारी बॉडी में बनता है वो उस दौरान निकल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी विटामिन सी हम डेली लेते हैं, वो विटामिन सी हमारी बॉडी में नहीं रुकता है, वो डेली किसी न किसी रास्ते बाहर निकल जाता है। तो हमारी जो आवश्यकता होती है वो होती है कि हमें डेली विटामिन सी को लेना है। अब बात यहाँ पे ये भी हो जाती है कि विटामिन सी लेने की एक मात्रा होती है कि मिनिमम हम कितना विटामिन सी ले सकते हैं और मैक्सिमम हम कितना विटामिन ले सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको इस बारे में। अभी हम बात करेंगे कि विटामिन सी हम दो तरीके से ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ओरली
लाइक फूड और फ्रूट्स। अभी हम बात कर लेते हैं टॉपिकली कि हम टॉपिकली जो है वो विटामिन सी कैसे ले सकते हैं और वो किस प्रकार से हमें बेनिफिट देता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो विटामिन सी हमें वेजिटेबल के द्वारा मिल रहा है तो वो तो पकाने से वहाँ खत्म हो गया है ना, और फ्रूट्स के द्वारा जो मिल रहा है वो हमारी स्किन तक नहीं आता है, यानी कि वो विटामिन सी जो हम इंटेक करते हैं बाय फ्रूट्स वो हमारी स्किन तक नहीं आता है, जो आना बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिकली अगर हम विटामिन सी लेते हैं तो टॉपिकली का क्या मतलब है? टॉपिकली मतलब है स्किन के ऊपर से अगर हम विटामिन सी देते हैं अपनी स्किन को तो उसको हम बोलेंगे टॉपिकली। टॉपिकली विटामिन सी अगर हम यूज करते हैं तो हमारी स्किन को ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करता है टॉपिकली। अभी बात हम ये कर लेते हैं कि टॉपिकली अगर हम टॉपिकली लेते हैं विटामिन सी तो हमारी स्किन को क्या क्या फायदा होता है, किन किन चीज़ों से विटामिन सी हमें बचा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अगर हम टॉपिकली विटामिन सी लेते हैं, यानी कि अगर हम ऊपर से अपनी स्किन को विटामिन सी देते हैं तो सबसे पहले वो हमारी स्किन को ब्राइटन करता है। सबसे पहले ब्राइटन करता है हमारी स्किन को। सेकंड, जो भी हमारी स्किन की नेचुरल टोन है उसको लाइटिंग करने में वो मदद करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी में कोलेजन जो है वो कम होने लग जाता है। कोलेजन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? जो भी हमारी स्किन में डैमेज होता है, खरोंच होती है, चोट लग जाती है, लाइक जैसे ये अभी हल्की सी चोट मेरे यहाँ पर लगी हुई है, तो जैसे कई बार खरोंच लग जाती है, तो ये इस तरह की जो इंजरी हमारी बॉडी में होती है, तो जब हमारी बॉडी में पूरी मात्रा में कोलेजन होता है तो वो उसको हील करने में मदद करता है। उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी का जो कोलेजन है वो घटने लगता है, कम होने लग जाता है। तो जो इस तरह की चोट होती है, अभी जैसे ये चोट है तो मैंने इस पर कोई मेडिसिन नहीं लगाई है, कोई दवाई नहीं खाई है, बट ये हील कर रही है, ये अपने आप अब ठीक हो रही है, ये ठीक है, ये ऊपर से सूख गई है ना। तो कोलेजन का जो काम होता है वो हमारी स्किन को हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपकी बॉडी में कोलेजन कम है तो जो हीलिंग पावर है ना वो स्लो हो जाएगी, वो बहुत धीरे धीरे होगी। बट उसी जगह अगर आपकी बॉडी में कोलेजन पूरी मात्रा में है तो आपकी जो चोट है, जो भी चोट लगती है, कई बार इंजरी लग जाती है, चलते फिरते कहीं भी लग जाती है, तो वो हील करने में मदद करती है, फास्ट होती है, रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कोलेजन को पूरा करने के लिए, कोलेजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कोलेजन कम होने लग जाता है तो क्या होता है, प्री मैच्योर एजिंग का कारण भी बनता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखते हैं, उनकी स्किन पे एज से ज़्यादा झुर्रियाँ दिखती हैं, क्योंकि हमारी ओवरऑल बॉडी में हमारा फेस होता है जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और आप देखेंगे कि किसी किसी की एज इतनी नहीं होती बट उनके फेस पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ दिखाई देंगी, बहुत ज़्यादा उनकी स्किन जो है लटकी हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं वो जो कारण होता है वो कोलेजन की कमी होती है, जो वो लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी बॉडी में या हमारी स्किन में किस चीज़ की कमी हो रही है और हमें क्या लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक खूबसूरत दिखें, आपकी स्किन यंग रहे, तो आप अपनी डेली फूड की मात्रा में कोलेजन की कमी को पूरा करने के लिए भरपूर मात्रा में, जितना सफिशिएंट है आपके लिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस मामले में कि कितना आप ले सकते हैं। मैं उसका चार्ट अभी शो करूँगी आपको। तो आपको उतना कोलेजन अगर आप स्टार्टिंग से अपने फूड में लेते हैं तो आप प्री मैच्योर एजिंग को वहाँ पर प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ क्या होता है कि हमारी जो भी सन प्रोटेक्शन, जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा रेडिएशन होता है, जो सूर्य की किरणें हमें इफेक्ट करती हैं, तो अगर हम विटामिन सी का यूज़ करते हैं, टॉपिकली अगर हम यूज़ करते हैं, तो वो सूर्य की किरणों से भी हमें बचाता है। ठीक है, इसी प्रकार विटामिन सी अगर हम अच्छी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, हमारी स्किन स्मूथ दिखती है, ग्लोई दिखती है, हर तरीके से बेनिफिट होता है। कहने का मतलब ये है कि टॉपिकली और ओरली अगर दोनों तरीके से हम विटामिन सी को यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी हम बात ये करेंगे कि विटामिन सी टॉपिकली हम कैसे और कहाँ से ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आप 7 to 10 डेज करके देखेंगे टॉपिकली और ओरली विटामिन सी को अगर आप करके देखेंगे यूज़, तो आप खुद अपने स्किन में महसूस करेंगे कि हाँ कुछ तो फर्क आया है। आप ये करके देख सकते हैं अपने साथ। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों ये चार्ट है जो मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, जिसमें मिनिमम मात्रा मिलीग्राम की लिखी हुई है कि एक चाइल्ड से, एक इन्फेंट बेबी जब भी स्टार्ट होता है, जब से उसकी स्किन को जरूरत होती है तब से लेके और एक एडल्ट तक मिनिमम कितना विटामिन सी उसको चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ एक सेकंड चार्ट मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये चार्ट है जो आपको ये दर्शाएगा कि आप
मैक्सिमम सिर्फ इतना ही विटामिन सी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा विटामिन सी आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर अधिक मात्रा में आपने विटामिन सी को यूज़ किया, इनटेक किया, तो वो भी आपकी बॉडी में इंजरी का कारण बन सकता है। कई बार सपोज करो हमें नहीं पता, हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक डेली में हमें जितना विटामिन सी चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अगर हमने विटामिन सी का इंटेक कर लिया बाय डिफ़ॉल्ट, हमें नहीं पता है, तो उससे क्या होगा कि आयरन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी बॉडी में और कहीं ना कहीं वो कुछ बीमारियों का कारण बन जाएगी। जो हमारे एकदम अचानक हार्ट अटैक और ये जो कैंसर हमारे होते हैं, इनके कारण भी, इनके पीछे भी ये वजह हो सकती है, क्योंकि ये वजह हमें नहीं, आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी के कारण होती हैं जो हमें नहीं पता होता है। एक बार जब बीमारी हो गई और हम डॉक्टर के पास गए तो हमें पता लगता है कि ये इस वजह से हमारी बीमारी हो गई। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना विटामिन सी लेना है, जो हम अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहूँगी कि विटामिन सी टॉपिकली अगर हमें यूज़ करना है तो हम वो कैसे और कहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें विटामिन सी है, मॉइस्चराइजर है, सीरम है, इनमें आजकल विटामिन सी आता है, हम लोग लेते हैं। अभी हम बात कर लें अगर मॉइस्चराइजर की, तो मॉइस्चराइजर क्या करता है? मॉइस्चराइजर हमारे स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो ठीक होता है, जिस वजह से वो हमारे स्किन में पेनिट्रेट नहीं करता है, यानी कि स्किन की उस लेयर तक नहीं पहुंचता है जहां तक हमें विटामिन सी को पहुंचाना होता है, ठीक है। उसी की जगह हम बात करें सीरम की, आजकल सीरम्स में भी विटामिन सी सीरम्स आने लगे हैं। अभी हम बात करें अगर सीरम की, तो सीरम क्या होता है? सीरम बहुत थिन होता है और बहुत ही सिल्की टेक्सचर में होता है, तो वो हमारी स्किन में अंदर तक पेनिट्रेट करता है और हमारी स्किन के टिश्यूज को हील करने में मदद करता है, प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो नाउअडेज सीरम, विटामिन सी सीरम इज ए बेस्ट सॉल्यूशन फॉर आवर स्किन। अगर हम अपने स्किन को टॉपिकली विटामिन सी देना चाहते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है और कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है। तो ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं कि विटामिन सी को वो पहली बार अपने फेस पे डायरेक्ट ना लगा के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने हाथ में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा रब कर सकते हैं और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको कोई इचिंग नहीं हो रही है, कोई खुजली नहीं हो रही है, कोई रेडिश नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन आपको अगर नहीं हुआ है, तो इट मीन्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो आप विटामिन सी उस जगह रोक सकते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि कहाँ पर कितनी मात्रा है। हमें कॉम्बिनेशन फॉर्म में विटामिन सी मतलब बेसिकली यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ में एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि विटामिन सी सीरम्स जो होते हैं, तो बेसिकली सीरम्स की मैं बात कर रही हूँ। सीरम्स जो हैं वो हमेशा आपको ना डार्क कलर की बॉटल्स में मिलेंगे, डार्क कलर की बॉटल में मिलेंगे। तो आप हमेशा लेते समय ये ध्यान रखें कि अगर किसी लाइट कलर की बॉटल में विटामिन सीरम्स है बेसिकली, तो वो ठीक नहीं है, वो गलत है। हमेशा डार्क कलर की बॉटल में ही आपको सीरम मिलेंगे। सीरम का जो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, वो वाइट होता है या हल्का सा क्रीमी होता है, वो पहचान है कि हाँ वो सीरम ठीक है। अगर किसी वजह से उस सीरम का कलर डार्क पड़ गया है तो आप समझ जाना कि वो सीरम जो है खराब हो गया है, वो ऐसी जगह रखा गया है या खुला छूट गया है जो खराब हो गया है। तो फिर आप विटामिन सीरम्स को उस कंडीशन में आप यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ सीरम जब हम यूज़ करेंगे तो सीरम को बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सीरम की 3-4 बूंदें ही हमारे लिए काफ़ी होती हैं। हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे फिंगर पे हमने लिया या ड्रॉपर के साथ 1-2-3 बूंदें हमने अपने फेस पे लगाई और अपने फेस को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। इसी के साथ सीरम को हम 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मॉर्निंग में विटामिन सी सीरम यूज़ करने जा रहे हैं तो उसका जो प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, वी ऑल हैव टू क्लीन अवर फेस, ठीक है। हम सभी को सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद हमें सीरम की कुछ बूंदें, 2-4 बूंदें लगानी है, अपनी स्किन पर फैलानी है। उसी के साथ हल्का सा मॉइस्चराइजर लेना है और मॉइस्चराइजर के साथ उसको ऑब्जर्व कर देना है। उसके बाद आप डे है तो आप सन प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, या फिर आप अपना डे सॉल्यूशन जो भी आप डे में क्रीम, बेबी क्रीम लाइक कुछ भी अगर लगाना चाहते हैं तो वो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर उसी की जगह मैं बात करूं नाइट की, अगर आप नाइट में सीरम यूज़ करने जा रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो वही अपना फेस क्लीन करना है। सबसे पहले फेस को क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद आपको विटामिन सी की कुछ बूंदें अपने फेस पर लगानी है और उसको एब्जॉर्ब करनी है, और आप उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइजर उसके साथ लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मॉइस्चराइजर देना ही देना है। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि
मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आज की डेट में मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं लेते हैं, वो जानकारी नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी अपनी वीडियो के दौरान वो सारी जानकारी आप तक पहुँचाने की। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं इसी तरह की वीडियोस को आपके सामने लाती रहूँगी दोस्तों। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई विटामिन सी के बारे में, कि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है। ओवरऑल बॉडी की हीलिंग करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं बात कर लेती हूँ विटामिन सी सीरम के बारे में। तो ये हमारे पास एक सीरम है, ये विटामिन सी सीरम है फ्रेंड्स। अगर आपको दिखाई दे रहा है परफेक्ट विटामिन सी, ये विनफिनिट कंपनी का सीरम है, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी है ये 30 ml है और बहुत खूबसूरत इसमें कैप है। इसके कैप को हम इस तरीके से यहाँ से हटा सकते हैं और इसको यहाँ से प्रेस करके इसकी कुछ बूंदों को अपनी फिंगर पे हम ले करके अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो सीरम है ये विटामिन सी के बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन से बना है। ऑल टाइप ऑफ स्किन है, स्टिकी नहीं है, पैराबेन फ्री है और बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए, रेडी टू यूज़ है। इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी आज मेरी विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी के सीरम के बारे में। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।